हेलो एवरीवन, वेलकम टू नारायण इंस्टीट्यूट। डिफरेंट डिसाइड अभिषेक सिंह चौहान और इंग्लिश मेंटर। डिफरेंट्स आज की क्लास में हम समझने वाले हैं अपने फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को। डिफरेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। इसमें हम जानेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, इसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म अप्लाई करते हैं, ठीक है, और अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, रूल्स क्या होते हैं, कैसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं, बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें। डिफरेंट्स अगर आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिफरेंट्स यहाँ पर देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस मैंने आपको बताया है, कंटीन्यूअस मतलब कोई कार्य जारी हो, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस यानी भविष्य में कोई कार्य जारी हो, और परफेक्ट मतलब एक समय से जारी हो, यानी एक समय दिया हो। तो जब कोई कार्य भविष्य काल में एक समय से जारी हो तब हम उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी पहचान होती है, इसकी हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, नहीं होगी, रहे होंगे लगाया जाता है, प्लस एक समय दिया रहता है। जैसे अगर मैं बात करूं, हम 2 दिन से भगवान की पूजा कर रहे होंगे, तो रहे होंगे पहचान है, और 2 दिन इस समय दिया हुआ है, ठीक है। वह दोपहर से इस नदी में तैर रहा होगा, तो रहा होगा हमारा पहचान हुआ, और दोपहर से एक निश्चित समय दिया हुआ है। क्लियर। तो जब कोई कार्य फ्यूचर टेंस में जारी हो और एक निश्चित समय से जारी हो, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आता है। क्लियर। अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस पे इसका स्ट्रक्चर है हमारा सब्जेक्ट प्लस विल हैव या शैल है प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। डिफरेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाता है वो होता है विल हैव और शैल है। शैल है अप्लाई करते हैं केवल आई और बी के साथ अपन लोग, और आई और बी को छोड़कर जो हमारे अदर्स होते हैं, ठीक, उन सभी के साथ हम विल हैव अप्लाई करते हैं। तो अगर कोई पूछे कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, तो आपको बताना है विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन, ठीक। ये दोनों हेल्पिंग वर्ब आपकी फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, राइट। डिफरेंस आइए करते हैं सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट। मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट ढूंढने के लिए हम वर्ब में कौन या किसने का प्रश्न करते हैं, और ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए वर्ब में हम क्या या किसी का प्रश्न करते हैं, तो हमें मिलता है सिंस और फॉर का प्रयोग। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जब क्लास ली थी उसमें बहुत ही डिटेल समझा दिया है, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे यार, अगर भूल गए तो फिर मुझसे आकर मिलना, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिंस और फॉर, ये जो सिंस है और फॉर है, सिंस का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम यानी एक निश्चित समय के साथ, और फॉर का प्रयोग करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम यानी एक समय अवधि के साथ, ठीक है। अब आइए करते हैं सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट। यहाँ पर देखिए रहे होंगे हमारा पहचान हो गया, अब पूजा करना हमारा वर्ब हो गया। वर्ब से पूछिए कौन पूजा कर रहा था, हम, हो गया हमारा सब्जेक्ट, किसकी, भगवान की, हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखिए सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी के साथ क्या अप्लाई करेंगे हम, शैल, और लगाएंगे हैव, वी शैल हैव, और फिर बीन, ठीक। अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तो पूजा करना का क्या हो जाएगा, वर्शिप, एनजी जोड़ा, वर्शिपिंग हो गया, यानी वी शैल हैव बीन वर्शिपिंग। अब किसकी पूजा कर रहे होंगे, भगवान की, यानी वर्शिपिंग द गॉड, ठीक। अब ऑब्जेक्ट हमारा हो गया। अब सिंस या फॉर लिखना है, लेकिन 2 दिन से, तो यहाँ पर गिनती आ गई है, यानी पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पर लगाएंगे फॉर 2 days, राइट। सेकंड सेंटेंस है हमारा सेकंड सेंटेंस है, वह दोपहर से इस नदी में तैर रहा होगा। तो तैरना हमारा वर्ब हो गया, कौन तैर रहा होगा, वह सब्जेक्ट हो गया, कहाँ, इस नदी में, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही के साथ क्या लगाएंगे, विल हैव, बजाएंगे बीन, फिर लिखेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म, तैरना का क्या हो जाएगा, स्विम, इसमें जोड़ दिया आईएनजी यानी स्विमिंग, यानी ही विल हैव बीन स्विमिंग। अब ऑब्जेक्ट लिखना है कहाँ, इस नदी में, यानी इन दिस रिवर, राइट। अब हम सिंस या फॉर लगाएंगे, तो दोपहर से यानी दिन के पार्ट की बात हो रही है यहाँ पर, यानी इसके पहले हम लगाएंगे सिंस, यानी सिंस नून, राइट, यानी ही विल हैव बीन स्विमिंग इन दिस रिवर सिंस नून, यानी वह दोपहर से इस नदी में तैर रहा होगा। तो ये था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, और सेंटेंसेस को हमने कैसे ट्रांसलेट किया आपको अच्छे से बता दिया है। कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं, जैसे आप 5 मिनट से मेरी क्लास देख रहे होंगे, यानी यू विल हैव बीन वॉचिंग माई क्लास फॉर 5 minutes। सिंस वह 10 बजे से पढ़ रहा होगा, यानी ही विल हैव बीन रीडिंग सिंस 10 o'clock। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ एग्जांपल्स आपके अफर्मेटिव सेंटेंस के, और
अगर ये हमारे नेगेटिव हो जाए तो हम सिंपली नॉट कहाँ पर अप्लाई करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। हम 2 दिन से भगवान की पूजा नहीं कर रहे होंगे, यानी वी शैल नॉट हैव बीन वर्शिपिंग द गॉड फॉर 2 days, यानी शैल और विल के बाद हमें नॉट अप्लाई कर देना, ठीक है। अगर हमारा नेगेटिव होता है, यानी वह दोबारा से इस नदी में नहीं तैर रहा होगा, यानी ही विल नॉट हैव बीन स्विमिंग इन दिस रिवर सिंस नो। क्लियर। तो ये था आपका अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर। आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब आइए समझते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। डिफरेंस अब हम समझते हैं कि कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस 2 प्रकार के होते हैं, एक की शुरुआत क्या क्वेश्चन वर्ड से होती है और एक क्वेश्चन वर्ड बीच में रहता है। तो जो क्या क्वेश्चन वर्ड से जिस सेंटेंस की शुरुआत होती है उसे हम हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं, और जो क्वेश्चन वर्ड बीच में लगाया था उसकी शुरुआत हम क्वेश्चन वर्ड से करते हैं। आइए करते हैं ट्रांसलेट, जिसके जरिए आप अच्छे से समझ पाएंगे। यहाँ पर देखिए, क्या वह कल रात से किताबें पढ़ रहा होगा, तो रहा होगा हमारा पहचान हो गया, पढ़ना कौन पढ़ रहा होगा, वह सब्जेक्ट हो गया, क्या पढ़ रहा होगा, किताबें ऑब्जेक्ट हो गया, कल रात से ये हमारा समय हो गया, क्या है, यानी इसकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। अब ही हमारा सब्जेक्ट है। अब देखिए यहाँ पर ही के साथ क्या अप्लाई करेंगे, विल, यानी विल ही। अब यहाँ पर लगाएंगे हैव, यहाँ पर बजाएंगे बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म पढ़ना का क्या हो जाएगा, रीड, इसमें जुड़ गया आईएनजी यानी रीडिंग, यानी विल ही हैव बीन रीडिंग। अब ऑब्जेक्ट क्या, किताबें, रीडिंग द बुक्स। क्लियर। अब सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, कल रात, यानी दिन के भाग की बात हो रही है, यानी यहाँ पर लगेगा हमारा सिंस। ठीक। अब कल रात यानी लास्ट नाइट, क्वेश्चन मार्क, यानी विल ही हैव बीन रीडिंग, यानी क्या वो पढ़ रहा होगा, द बुक्स यानी किताबें, सिंस लास्ट नाइट यानी कल रात से। ये आपका क्वेश्चन नंबर, ये आपका सेंटेंस नंबर फर्स्ट ट्रांसलेट होगा। देखते हैं सेकंड, जिसमें हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन वर्ड हमारा बीच में है, इसे सबसे पहले आगे उठाकर लाइए, यानी हॉट। क्वेश्चन वर्ड हमने लिखा, अब विल या शैल अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढ लें। तो करना, अब कौन कर रहा होगा, वही हो गया हमारा सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा है नहीं। 8 बजे से हमारा टाइम दिया हुआ है, यानी हॉट। अब लगाएंगे हम क्या, विल। ठीक। सब्जेक्ट लिखेंगे यहाँ पर हम दे। अब यहाँ पर बजाएंगे हैव और बीन दोनों साथ में, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो करना का क्या हो जाएगा, वे 8 बजे से क्या कर रहे होंगे, यानी हॉट विल दे हैव बीन डूइंग। ठीक। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा है नहीं, तो सिंपली सिंस या फॉर लिखेंगे। तो 8 बजे से एक फिक्स टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, यानी यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस 8 o'clock, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क, यानी व्हाट विल दे हैव बीन डूइंग, यानी वे क्या कर रहे होंगे सिंस 8 o'clock, यानी 8 बजे से। तो डिफरेंस ये था आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने जाना रूल नंबर फर्स्ट के अंदर स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट को, रूल नंबर सेकंड के अंदर स्ट्रक्चर नंबर सेकंड को। आई होप कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। कुछ एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं, जैसे क्या आप 1 घंटे से वीडियोस देख रहे होंगे, यानी विल यू हैव बीन वॉचिंग द वीडियोस फॉर एन आवर। ठीक। क्या वह 10 बजे से अपना काम कर रहा होगा, विल ही हैव बीन डूइंग हिज वर्क सिंस 10 o'clock। राधा 2 घंटे से तुम्हें क्यों बुला रही होगी, यानी हाई विल राधा बीन कॉलिंग यू फॉर 2 hours। तो डिफरेंस ये थे आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम लोगों ने जाना दोनों टाइप के सेंटेंसेस को, इसके स्ट्रक्चर्स को। अगर मैं बात करूँ ये सेंटेंस हमारे नेगेटिव हो जाए तो हम नॉट कहाँ पर अप्लाई करेंगे, समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, जैसे क्या वह कल रात से किताबें नहीं पढ़ रहा होगा, यानी विल ही की जस्ट बाद लगा देंगे नॉट। देखिएगा हम यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट अप्लाई करेंगे, तो जहाँ पर सब्जेक्ट मिलेगा वहीं हम नॉट अप्लाई कर देंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, जी, यहाँ पर नॉट। क्या वह कल रात से किताबें नहीं पढ़ रहा होगा, लेकिन ही नॉट हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस लास्ट नाइट। वे 8 बजे से क्या नहीं कर रहे होंगे, यानी व्हाट विल दे नॉट हैव बीन डूइंग सिंस 8 o'clock। डिफरेंस ये थे आपके फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कुछ कॉन्सेप्ट, रूल, कुछ नहीं पूरे रूल्स मैंने आपको समझा दिए हैं, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा आई होप। और ऐसे चाहते हैं कि हम लोगों ने 12 टेंसेस को पढ़ लिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये 12 टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या आप लोग ऐसे चाहते हैं कि इन 12 टेंस को मिलाकर 10 से 15 मिनट का एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जिसमें इन सारे टेंसेस के कॉन्सेप्ट, रूल्स और स्ट्रक्चर्स हमें लर्न करवा दिए जाए? अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई ऐसा वीडियो आए जिसमें
मुश्किल से 10 से 15 मिनट की वीडियो में इन पूरे टेंसेस के सारे कॉन्सेप्ट को आपको घोल कर पिला दिया जाए तो आप एक बार कमेंट कीजिए कि यस आई वांट दिस सेशन, आई वांट दिस सेशन, अभी के अभी कमेंट कीजिए। फिर मैं सोचूंगा कि हाँ आप लोगों को इस सेशन की ज़रूरत है, वरना हम फिर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इसकी ज़रूरत है, आप फिर से एक बार सारे स्ट्रक्चर, सारे रूल्स, सारे कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से सीखना चाह रहे हैं 10 से 15 मिनट के वीडियो में, बोलकर पीना चाहते हैं पूरे टेंसेस को, तो अभी कमेंट कीजिए यस आई वांट दिस। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारी क्लासेस पर डे मॉर्निंग में 6 o'clock पर होती है, तो पर डे क्लासेस को ज़रूर अटेंड किया करिए। ठीक है, तो डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के साथ हमारा टेंसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे